नमस्कार, मैं फिर से आप भारत लाइव में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं ये बताने के लिए कि एक बड़ा अपडेट आया है। जब मुकेश सहनी मंच से खड़े होकर ये बातें कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा घोंपा है, तो आप भी कंफ्यूज होंगे कि आखिर हुआ क्या है, कौन सी गलती हुई है। सीटों को लेकर तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि 140 सीटों में मैं इनको एडजस्ट करूंगा, जेएमएम को भी एडजस्ट करूंगा, और ये बातें तो हम भी लगातार कहते आ रहे थे कि तेजस्वी यादव अपनी ही सीटों में से एडजस्ट करेंगे मुकेश सहनी को, लेकिन धोखा हुआ है। कल तक ये बातें स्पष्ट सामने आ रही थी कि मुकेश सहनी के अलावा कांग्रेस भी नाराज है और कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर पीछे नहीं हट रही है, और मुकेश सहनी ने ये बातें कह दी थी कि हमें सीटें काटकर कांग्रेस को दे दीजिए, जो आवश्यकता पड़ती है कीजिए, लेकिन हमें आगे बढ़ाइए। मैंने आपको कल पंचनामा के स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी थी कि सीटों को लेकर अब लड़ाई नहीं है, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने बातें तेजस्वी यादव से कर दी है। और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं जरूर पॉजिटिव बात कही है। इसकी वजह से तेजस्वी यादव के घर से जब निकल रहे थे मुकेश सहनी, तो वो खुश थे और ये कह रहे थे कि कांग्रेस को मनाने की कवायद शुरू है। 58 हो, 60 हो, 70 हो, जो भी सीटें हो, हम देने के लिए तैयार है, हम कुर्बानी करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कुर्बानी के बावजूद जो हाल उपेंद्र कुशवाहा का हुआ, वही हाल कहीं ना कहीं उससे ज्यादा बेआबरू होकर उनके कूचे से निकलना पड़ा। और देखते 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 जाइए कि आगे होने वाला क्या है। बड़ी खबर तो यही है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने आज बात करते हुए एक निजी चैनल से ये बातें स्पष्ट कर दी हैं कि डिप्टी सीएम का ऑफर उनको मिल गया था, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों को लेकर भले कोई घोषणा न होती उनके, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर घोषणा करने की तैयारी हो गई थी। लेकिन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठकर उन्होंने ये बातें क्यों कही कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी बातें समाप्त करके कांग्रेस के पाले में दे दिया था कि अब कांग्रेस के लोग बोलेंगे और सीपीआई के लोग बोलेंगे। लेकिन तभी किसी रिपोर्टर ने सामने आकर ये बातें कही कि मुकेश सहनी जी को भी बोलने का मौका दिया जाए, और मुकेश सहनी जी के हाथ में जैसे माइक आता है, पहला शब्द उनके मुंह से निकलता है कि ये जो हो रहा है ये मेरे पीठ में छुरा घोंपने जैसा हो रहा है। मुझसे कहा गया था कि मैं यहां पर आऊंगा तो मेरी बातें भी रखी जाएंगी, लेकिन मुझे अपनी बातें रखने का मौका नहीं दिया गया। और उसके तुरंत बाद मुकेश सहनी उठ के चले जाते हैं, उनके साथ साथ राजीव मिश्रा जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी उठ के चले जाते हैं। हमने राजीव मिश्रा से फोन पर बात किया है, हमने बात करके उनसे स्पष्ट पूछा है कि आखिर क्यों हटना पड़ा आपको। उन्हें साफ तौर पर यह बात कही कि तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया था कि इस समाज को, जो वंचित समाज है, इसे डिप्टी सीएम देकर इन्हें वो मौका दिया जाएगा कि लालू प्रसाद लगातार वकालत करते हैं जिस बात की, वो किया जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के कार्यशैली में बहुत अंतर है। इन दोनों की कार्यशैली में एक बात सामने स्पष्ट नजर आ रही है कि जहां लालू यादव अपनी राजनीति भाजपा के खिलाफ चल रहा है, लगातार चलाते, वही कहने के तेजस्वी यादव ने भाजपा को मजबूत करने का बीड़ा उठा लिया है और महागठबंधन को कमजोर करने के लिए लगातार विकेट दर विकेट गिराते जा रहे हैं। तो बड़ा आरोप है, कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बनाने को लेकर वादा हो गया था, और तेजस्वी यादव ने यह वादा खुद मुकेश सहनी से किया था परसों, और उसको लेकर अनाउंसमेंट आज करना था, जो कि नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मुकेश सहनी नाराज होकर उठ गए। और अब हो सकता है कि कल वो अनाउंसमेंट करे कि वो एनडीए के समर्थन में चले जाएंगे या महागठबंधन की सीटों के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और इससे भाजपा को सीधे वॉकओवर मिलेगा। अगली खबर में बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि खबरें आपको लगातार तेजी से मिलती रहे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।